स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, तीनों लोकों के स्वामी कहे जाते हैं भगवान शंकर। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के लिखे हुए को काट सकते हैं तो एकमात्र हैं वो भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की आप लोग कैसे पूजा करते हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं जो विधि बता रही हूँ, यदि इस प्रकार से आप लोग पूजा करके परिक्रमा लगाते हैं, किसी भी पूजा, छोटी मंदिर हो या बड़ी मंदिर, पूजा आप थोड़ा कीजिए, ज़्यादा कीजिए, विशेष दिन पे कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन परिक्रमा अवश्य लगाइए। ऐसे भी किसी मंदिर में यदि आप लोग दर्शन पूजन करने जाते हैं दोस्तों, तो परिक्रमा अवश्य लगाइए, क्योंकि हर पूजा का विधान, जैसे आप घर में कोई भी पूजा करते हैं, छोटी भी पूजा, तो उसमें हवन जरूरी होता है। वैसे किसी आप स्थान पे यदि मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, तो बिना परिक्रमा लगाए कहा जाता है कि पूजा पूर्ण नहीं होती है, फलीभूत नहीं होती है। इसीलिए बड़े बड़े महायज्ञों में देखेंगे कि पंडाल बनाया जाता है, उस पंडाल की परिक्रमा की जाती है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से शिव पूजा करके और आप परिक्रमा यदि करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कभी भी किसी चीज़ को जीवन में ये मत सोचिए दोस्तों कि ये चीज़ आपकी पूर्ण नहीं होगी, आपकी किस्मत में ही लिख चुकी है। 3 पीढ़ी से गरीबी लिख चुकी है, कोई बड़ी बीमारी है, वो है, आर्थिक समस्या नहीं समाप्त हो रही है, बच्चे पढ़ लिख लिए, नौकरी नहीं लग रही, या फिर से किसी की शादी बहुत ज़्यादा दिन से हो गई है और घर में संतान नहीं हो रहा है, ऐसी बात है, या फिर कोई बड़ा पितृ दोष लग गया है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, घर में खुशी का जैसे हो कि दरवाजा ही बंद हो गया है, ऐसी सब परेशानी है। तो कहे जाते हैं कि हर दुख को काटने का एकमात्र शक्ति रखते हैं शिव भगवान, और शिव भगवान यदि आपकी पूजा से प्रसन्न हो गए तो निश्चित रूप से आपकी भाग्य रेखा भी यदि ब्रह्मा लिख दिए होंगे कि ये चीज़ होगा तो वो मिट जाएगा। ये शक्ति सिर्फ भगवान शिव में ही कही जाती है कि है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को समझाने में वीडियो बड़ी हो जाती है, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और एक बात और बताऊँगी कि समृद्धि की वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती हो तो आप लोग एक लाइक कीजिए, ताकि हमको उससे बल मिलता है, प्रेरणा मिलता है, और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि किसी भी तीज त्यौहार की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। देखिए दोस्तों, किसी भी सोमवार से आप लोग इस चीज़ को शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आपका 3 या 4 सोमवार जाते जाते आपकी कितनी भी मनोकामना बड़ी होगी वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमसे लोग आते हैं पूछने के लिए छोटी छोटी बातें, कि उनकी घर बनाने की मनोकामना रहती है। तो अब आप लोग किसी भी उपाय को करते वक्त ये मत सोच लीजिएगा कि 3-4 वीक में आप लोग का घर बन जाएगा। घर नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, रास्ते मिल जाएंगे आप लोगों को अपने घर बनाने के लिए। और दोस्तों, यदि आप लोगों को कैसा भी प्रश्न पूछना है, या कैसी भी आप लोग की समस्या है, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या भी सुलझा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या का निदान भी पा सकते हैं। वैसे तो हमसे लोग मिलने बहुत ज़्यादा दिन में आते हैं, जिससे कि मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, जैसे ही समय मिलेगा आप लोग की समस्या का समाधान अवश्य कर दूंगी। दोस्तों, देख, सोमवार को सबसे पहले आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कोई भी पूजा पाठ 12 बजे के बाद नहीं की जाती, ये तो आप लोग जानते हैं। और देखिए, अभी तो थोड़ी सर्दी की मौसम है, गर्मियों के मौसम में 11 बजे 12 बजे जब आप लोग पूजा करने जाएंगे तो आप लोग को खुद ही अजीब लगेगा, क्योंकि 11-12 बजे तक यदि आप उपवास हैं तो आप भगवान को भी उपवास रखें, ये चीज़ अपने मन में आप लोग बैठा लीजिए। जितनी देर तक आप उपवास है, मतलब आप उतनी देर तक भगवान को भी उपवास रखे हैं। जिसकी जिम्मेदारी आप ही को दी जाएगी, और ये हक आपको है नहीं। तो आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और जो नित्य कर्म होते हैं, जो आपके दिन में चौखट को धुलना, घर की साफ सफाई, वो चीज़ कर लीजिए। उसके बाद से गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। सोमवार का दिन है, कोई हल्के कलर का आप लोग का कपड़ा पहनिए। हल्का रंग, कहा जाता है कि हल्के रंग का कपड़ा पहनना, या फिर से दिनों के अनुसार कपड़ा पहनना, सबसे पहली बात यह है कि आपको ग्रहों को आपके अनुकूल बनाती है। इसलिए यदि थोड़ी भी आप लोग की स्थिति है, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार कहती हूँ कि कपड़ा लोग सिलवाते हैं, बस थोड़ी सी यदि ध्यान दे दें तो अपने दिन के अनुसार बना दें। महिलाओं को एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि दिन के अनुसार वो चूड़ियाँ भी पहने तो हो सकता है, क्योंकि हमारी वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सबकी स्थिति होती है कि वो हर दिन के लिए कपड़ा बनवा ले। लेकिन हाँ, थोड़ी भी स्थिति है तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटा छोटा उपाय होता है, जो आपको आने वाले जीवन में इसकी उन्नति मिलती है, इसका उपाय ये फलीभूत होती है। ये कोई तंत्र टोटका नहीं है कि जो तुरंत आज पहनेंगे आज ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव जब जीवन पे पड़ेगा तो आपका जीवन निखरने लगता है।
इसके बाद से आप लोग एक थाली तैयार कीजिए जिसमें कि आप लोग को मंदार के कुछ फूल रखने हैं। 5 बेलपत्र आप लोग रख लीजिए, उस पे राम राम लिख करके पीले चंदन से लिख लीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें दूध डाल लीजिए और गंगा जल डाल लीजिए। सामान्य थाली ही तैयार करनी है। आप लोग सोचेंगे कि ये सब हमको क्या बता रही हैं, तो सामान्य थाली ही तैयार करनी है, कोई विशेष थाली नहीं तैयार करनी है। लेकिन अब यहाँ एक जरूरी ये चीज़ है कि जब मंदार का फूल रखिएगा तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि आप लोग को कितना फेरा लगाना है। 11 लगाना है, 21 लगाना है, 5 लगाना है, 51 लगाना है। जितना फेरा लगाना होगा उतने मंदार के फूल रखिएगा। अब आप लोग सोचिए कि मंदार के फूल ही क्यों, क्योंकि सबसे प्रिय फूल है मंदार का फूल शिव भगवान को। और कहा जाता है कि मंदार के फूल से कई उपाय मैंने आप लोग को बताया है, यदि किया जाए तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से 100% पूरी होती है। समृद्धि की वीडियो यहीं पे है। आप लोग को मैं जो भी उपाय बताती हूँ, कई लोग आकर के हमसे जब बताते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो हमें भी बहुत प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि वीडियो के जरिए जब लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो इसलिए खुशी मिलती है कि लोग दूर से ही अपनी मनोकामना पूर्ण करके तब हमसे मिलने आए। बाकी ऐसे लोग, जो लोग कि ऐसे मिलने आते हैं, तो वो लोग तो मान लीजिए काफ़ी दूर से आते हैं परेशानी में, तो मुझे थोड़ा दुख भी होता है। दोस्तों, यदि आप लोग से को भी कुछ प्रश्न पूछना है, आप लोग की भी कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट के जरिए हम अपनी समस्या को समाप्त करा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे ही समय मिलेगा आप लोग को रिप्लाई दूंगी। तो दोस्तों, ऐसे उतने मंदार के पुष्प लेकर के आप लोग को थाली में घर से नंगे पाँव निकल जाना है। लोटा में जो आप लोग घर से लोटा लीजिएगा उसको भर करके निकलिएगा, मंदिर में जाके लोटा नहीं भरना है। इसके बाद से आप लोग मंदिर में जाइए, विधिवत पूजा पाठ कीजिए, जैसे चढ़ाना है भोग आरती धूप दीप दिखा करके आरती कर लीजिएगा। लास्ट में आरती करने के बाद जो मंदार का फूल लिए हैं आप, इसको एक प्लेट में या फिर कोई स्थान जो मंदिर के ठीक सामने आप लोग रख लीजिएगा। कभी भी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे बुजुर्गों के द्वारा कि जब पंडाल कोई महायज्ञ का जब वो फेरा लगाते थे तो मूंगफली या लाचीदाना अपने हाथ में लेकर के जितने फेरे लगाते थे उतना लाचीदाना उसमें रख देते थे। और फिर ये लाचीदाना होता क्या है, लाचीदाना तो लोग खा लेते होंगे, पर ये इस पुष्प को आप लोग को क्या करना है ये मैं आप लोग को बताऊंगी। इसके बाद से आप लोगों को इस पुष्प को लेकर के और किसी प्लेट थाली जैसे भी हो आप लोग रख लीजिएगा सामने, और जितने फेरे लगाते जाइएगा उतने पुष्प इसमें अपने हाथ से आप लोग को डालने हैं। इसके बाद से आप लोग जब पुष्प आप लोग पूरे हो जाए आप लोग के फेरे 11 21, उसके बाद से इसको अपने आंचल में भर लेना है। 5 बार घंटी बजाइए, 1 लोटा मंदिर के स्थान से ही अपने लोटे में जल भरिए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, सीधे उस प्रांगण से अपने घर की तरफ चले आइए। नंगे पाँव जाइएगा। यहाँ 3 चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। नंगे पाँव जाना है, मंदिर में लोटा खाली लेकर नहीं जाना है, भर कर जाना है, भर कर के लेकर के आना है, और इस पुष्प को अपने आंचल में रखना है। पुरुष लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग के पास कोई रुमाल हो, तौलिया हो, तो इसमें अपने को फूल को भर करके आप लोग लेकर के आइएगा। इसके बाद से घर आकर के वो जल जो है अपने मंदिर में रख दीजिए, और उसके बाद से जो ये मंदार का फूल है इसको आप अपने कुछ मंदिर में रखिए, कुछ भंडार गृह में रखिए, कुछ अपनी तिजोरी में रखिए। इन 3 जगहों पर रख के आपके कोई पर्स हो तो वहाँ भी रख सकते हैं। पर्स नहीं भी, महिलाओं को मैं कोई ऐसी चीज़ पर्स में रखने के लिए इसलिए एडवाइज नहीं करती हूँ, मतलब सलाह नहीं देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मान लीजिए पीरियड वगैरह में भी है तो वो चीज़ स्पर्श होगी तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। किसी भी पुण्य कार्य को करते वक्त ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कोई हमसे पाप ना हो जाए, क्योंकि अज्ञातवश भी हुए पाप से उसका दोष लगता है। इसलिए ऐसी गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ अपने पर्स में भूल कर भी मत रखिएगा। पुरुष हैं तो आप लोग रख सकते हैं। इसके इतना ही आप लोग को कार्य करना। अगले दिन वो मंदिर में से जल उठा करके आपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। 3 या 4 सोमवार तक ऐसा आप लोग कीजिए, परिणाम आप लोग के सामने होगा। कितनी भी बड़ी समस्या लेकर के आप लोग यदि मंदिर जाते होंगे और इस विधि से आप लोग परिक्रमा करके ये चीज़ कर रहे हो, निश्चित रूप से आप लोग की समस्या 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप लोग की कोई भी समस्या हो तो हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। और समृद्धि की वीडियो यदि अच्छी लगती है दोस्तों तो हमें एक लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत बल देते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं, और वही एकमात्र जरिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग के लिए लाभप्रद है। और वीडियो को स्किप करके कभी मत देखा कीजिए दोस्तों। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो उसका आधा अधूरा ज्ञान कभी भी सार्थक नहीं होता है।
तो फिर फ़ायदा नहीं होता है। आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।